हमने पिछले वीडियो में नेहमिया अध्याय 1 में देखा था कि नेहमिया यरूशलेम की शहरापना टूटने के कारण वो बहुत दुखित हो गया था और वो रोने लगा था और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा था। हमें भी आज हमारी पड़ोसी का अगर आत्मिक जीवन टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उसको देख के हमें निंदा नहीं करना है, उसको देख के नहीं हंसना है। हमें उसकी आत्मिक जीवन के लिए और हमारी अपनी आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब वो उदास में था तब दाख मधु देने के लिए राजा के सामने गया। नेहमिया राजा के प्यालो था। जब वो दाख मधु उठा के राजा को देने लगा तब राजा उसके मुंह को देख के कहने लगे, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। ये बात लिखा है नेहमिया अध्याय 2 वचन 2 में। तब नेहमिया ने राजा से उत्तर दिया, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखों की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, यरूशलेम की दीवार टूटा हुआ था और उसका फाटक जल गया था। इसीलिए नेहमिया परमेश्वर के सामने उदासी के साथ प्रार्थना करने लगा और रोने लगा। यही उदासी उसके मुंह में दिख रहा था। तब राजा ने पूछा और राजा यरूशलेम जाने के लिए नेहमिया को वो अनुमति देता है। उसके बाद अध्याय 4 में जब हम देखते हैं नेहमिया यरूशलेम को जाके उसकी शहरापना को ठीक करने के लिए कुछ लोगों को वो इकट्ठा करता है। जब नेहमिया यहूदी लोगों को इकट्ठा करके शहरापना को बनाने के लिए जा रहा था तब कुछ लोग उनको ठट्टे में उड़ाने लगे। वो कहने लगे, जले हुए ईंटों से क्या तुम अभी दीवार बनाने जा रहे हो। ठीक इसी तरह आज भी हमारी आत्मिक जीवन की दीवार टूटा हुआ हो तो लोग हमें भी आज ताना मारेंगे, कहेंगे क्या तुम्हारे जले हुए ईंटों से अपने दीवार बनाने चाह रहे हो। हम अच्छी तरह जानते हैं किसी दीवार को अगर जला हुआ ईंट से बनाया जाए तो वो मजबूत रहता है। कच्ची ईंट से बनाया हुआ दीवार बारिश में टूट जाता है, वो अक्सर तूफान में टूट जाता है। धन्य है हम जो कि जले हुए ईंटों से अपनी आत्मिक दीवार बनाने के लिए जा रहे हैं। लोग हमें ठट्टे में उड़ाएंगे जैसे कि इन्हें ठट्टे में उड़ाया गया था। अध्याय 4 वचन 1 में जब हम नेहमिया की देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिखा, जब सनबलट ने सुना कि यहूदी लोग शहरापना को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत सिरसिरा कर यहूदियों को ठट्टे में उड़ाने लगा। वो अपने भाइयों को और शमरोन की सेना के सामने ये कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वो काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपने स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे योग्य करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेर में के जले हुए पत्थर को फिर नए सिर से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गिद्दड़ भी उस पर चढ़े तो वो उसकी बनाई हुई पत्थर की शहरापना को तोड़ देगा। आज भी अमीनी की तरह बहुत से लोग हमारे आत्मिक जीवन को हम जब प्रार्थना में, उपवास में और बाइबल स्टडी में लगाते हैं तब लोग हमें ठट्टा उड़ाएंगे, कहेंगे इसकी तरह कि यरूशलेम के जो शहरापना बना रहे हैं वो शहरापना में एक गिद्दड़ भी चढ़ जाए तो वो टूट जाएगा। ठीक उसी तरह आज भी लोग कहेंगे कि तुम जो बना रहे हो वो एक ही झटके में टूट जाएगा, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा जो काम है वो बेकार है, तुम बेकार में मेहनत मत करो, ऐसा कहेंगे।
लेकिन हमें परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है और उनके साथ हमारी सेहरापना को बनाना है, क्योंकि परमेश्वर जिस घर को नहीं बनाते, इंसान जितना चाहे वो घर को बना नहीं सकता। परमेश्वर जिस घर को सुरक्षा नहीं देते हैं, चाहे हम लाख उसे सुरक्षा देने की कोशिश करें, प्रोटेक्शन की कोशिश करें, सिक्योरिटी गार्ड रखे, फिर भी वो घर सुरक्षादायी नहीं होगा। हमें परमेश्वर के साथ मिल के हमारे आत्मिक जीवन को बनाना है। लिखा गया है नहमीया अध्याय 4 वचन 9 में, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसके डर के मारे उसके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। ये लोग प्रार्थना करने लगे जब उनके शत्रु उनसे ठट्टा करने लगे, उनको मजाक बनाने लगे, तब ये उस सेहरापना को बनाने के लिए परमेश्वर के पास दुआ किए और पहरा लगा दिए। हमें भी प्रार्थना करना है और पहरा देना है ताकि हम किसी पाप में ना पड़े। जब तक हमारी आत्मिक दीवार अच्छी तरह से नहीं बन जाता, हमें जागे रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। जब हम नहमीया अध्याय 4 वचन 14 को देखते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा गया है कि नहमीया लोगों से कहने लगा कि उनसे भय ना खाओ, उनसे भयभीत ना हो, परंतु हमारे प्रभु को स्मरण करो, वो महान है और वो भयंकर परमेश्वर है। लिखा गया है नहमीया अध्याय 4 वचन 14 में। तब 14 में इस तरह से लिखा गया है, तब मैंने देखकर उठा और रईयों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्री और घर के लिए युद्ध करना। यहाँ पे नहमीया लोगों को आत्मविश्वास दे रहा है कि जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाए, जो कोई भी तुम्हें ठट्टे में उड़ाने लगे, फिर भी तुम उनसे मत डरो, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और भय योग्य है। उन्हीं को स्मरण करके हमें हमारे भाई के लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटियां के लिए, हमारे स्त्री के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, शत्रु से लड़ने के लिए हमें आज तैयार रहना चाहिए प्रार्थना में, क्योंकि हमारा ये लड़ाई मल और लहू का नहीं है, ये हम बेहतर जानते हैं। हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध है, इस संसार के हाकिम के विरुद्ध है। इसीलिए हमें प्रार्थना की जो हथियार है उस हथियार को पकड़े रहना है और हमारे शत्रु के सामने हमें खड़े होना है। और भी हम देखते हैं कि वचते हैं नहमीया अध्याय 4 वचन 17 में कि वो लोग एक हाथ से हथियार पकड़े हुए हैं और एक हाथ से वो दीवार को भी बना रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, सेहरापना को बनाने वाले और बोझ को ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। अगर हम देखें तो हथियार अपने शत्रु को लड़ने के लिए है, और भी हम उससे देखें तो हथियार हमारे जिम्मेदारियों को भी दिखाता है, हमारे काम काज को भी दिखाता है, हमारे जॉब को दिखाता है, हमारे परिवार के लिए हमारे जिम्मेदारियों को दिखाता है। हमें जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारे आत्मिक दीवार को भी बनाते जाना है। वो लोग जैसे एक हाथ में हथियार पकड़े थे और एक हाथ से काम करते थे, ठीक उसी तरह हमें हमारे काम में भी रहना है। हमारे शारीरिक जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए काम भी करना है, साथ ही साथ हमारे आत्मिक दीवार को बनाने के लिए हमें प्रार्थना में भी लगे रहना है और हमारे शत्रु से बचने के लिए हमें दुआ में भी लगे रह के परमेश्वर के साथ उपवास में, बाइबल स्टडी में लगे रहना है और हमारे आत्मिक दीवार को बनाना है, ताकि हमारे शत्रु
हमारे घर के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे गढ़ के अंदर ना घुस सके और हमारे जीवन को उथल पुथल वो ना कर सके। इसलिए हमें आज तैयार रहना है। हमारे जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारे आत्मिक जो भी काम है उसे भी हमें अच्छी तरह करते जाना है और हमारे जीवन को जांचते जाना है। इस वीडियो से प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।